दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अब कम से कम 3 बजे का टाइम है और मैं ये एक थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे तबीयत ख़राब है। मेरी पैरों में बहुत दर्द है, ठंड बाहर बहुत है। जब मैं बगीचे में बैठ कर के अपनी वीडियो बनाती हूँ और ठंड के मारे बाहर नहीं जाया जा रहा, तो मैं अब घर के अंदर ही बनाऊंगी। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो विष्णु राज के ऊपर बनाने जा रही हूँ और मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगी। जैसा कि मैं देखती हूँ, सुनती हूँ और मैं आजकल काफ़ी वीडियो उनकी देख भी रही हूँ। तो दोस्तों, मुझे उनकी एक बात समझ में नहीं आई कि जब उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो अब वो बार बार कहते भी हैं और कह भी रहे थे कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो जब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो उन्हें जेल से बरी हो जाना चाहिए तब तक। और जिस तरह की उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा भी बहुत लगा रहे होंगे और उन्होंने वकील भी अच्छा कर रखा होगा, तो उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत मिल जानी चाहिए। और मुझे याद नहीं आ रहा, एक रात मैंने पता नहीं उनका नाम राधा है, क्या नाम है मुझे याद नहीं है। तो वो कह रही थी एक वीडियो में कि गोरखपुरिया बहू जी के लिए कि तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, विष्णु राज बाहर आके रहेगा और उसकी जमानत होगी। तो मैं उस बहन से कहना चाहती हूँ कि आप गोरखपुरिया बहू जी को ना ज़्यादा कोसें, क्योंकि गोरखपुरिया ने वो इतनी बड़ी, अभी उसकी उम्र नहीं है, उसे इतना अनुभव नहीं है कि क्या पुलिस के साथ करने से क्या होता है। शायद उसके ज़िंदगी में पहली बार उसे ये चोट लगी होगी, तो अब उसे आगे के लिए अकल आ जाएगी। अब वो किसी के मसले में शायद अब कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेगी, लेकिन उसने दिल से बुरा नहीं चाहा था और वो विष्णु राज का बुरा दिल से नहीं चाहती है। मुझे नहीं लगता है, आप चाहे मेरी बात का बुरा माने या भला माने, मुझे नहीं लगता है। और विष्णु राज अगर जेल से नहीं आता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है? क्या फ़ायदा होगा? उसकी जायदाद तो उसे मिलने से रही, उसका पैसा उसे नहीं मिलेगा, विष्णु राज का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे विचार क्यों ला रही हो? और रही छुड़ाने की बात, यदि आप विष्णु राज को छुड़ा सकती हो तो आप गोरखपुरिया भाभी जी को तो बिल्कुल भी ध्यान में मत रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है। विष्णु राज की ज़िंदगी दांव पे नहीं लग रही है, ज़िंदगी लग रही है युवराज की ज़िंदगी दांव पर, उस बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लग रही है। जो उस बच्चे को, अगर उसके पापा बच जाते हैं, अगर विष्णु राज बच जाता है तो उसका बच्चा, उसे ज़िंदगी में नई जान मिल जाएगी, नई जान पड़ जाएगी। आप लड़ाई का मौका तो बाद में भी बहुत जीवन में मिल जाएगा, आप बाद में भी बहुत कुछ कह सकती हो, कर सकती हो, परंतु आप अभी गोरखपुरिया भौजी के पीछे हाथ धो के ना पड़ो। आप क्या, कोई भी ना पड़ो, क्योंकि भाई उन्होंने ऐसा कुछ, ठीक है थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई बात इधर कह दी हो या उधर कह दी हो, पर छोटी मोटी बातों से पुलिस में या कचहरी में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कचहरी वगैरह में थोड़ा बहुत बातें अगर कुछ होती है, पर मालती चौहान को उन्होंने, गोरखपुरिया भाऊजी ने मरने के लिए तो नहीं उकसाया था। बस वो तो उनके अर्जुन की घरवाली रोई तो वो भावुक हो गई और उन्होंने उसकी कहने में आके मालती को 2 शब्द कह दिए कि तुम आ जाओ जहाँ हो। और मालती उनके पास गई तो मालती कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी हैं। अब मालती खुद गई उनके पास तो उन्होंने कहा मालती मैं तेरी मदद करूँगी। मतलब कि उसे कोई रोता है जा कर के तो वो भाव विभोर हो जाती है, वो दूसरे के दर्द से पीड़ित होकर रोने लगती है
पीड़ा होती है। हर आदमी एक सा नहीं होता। बहुत से इंसान बोलते ज़रूर हैं लेकिन उनका दिल बहुत कम होता है, और हमेशा जो आदमी ज़्यादा बोलता है उसका हृदय अंदर से बहुत साफ होता है। और जो गोरखपुरिया बहू जी हैं, वो अगर उन्होंने गुस्से में कभी कुछ कह दिया तो आज सारे ही यूट्यूबर उनके खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर वास्तव में वो गलत होती ना तो पुलिस उन्हें नहीं छोड़ती, उनके पति को भी नहीं छोड़ती। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो औरतों की छोटी मोटी बातें होती हैं कि उसने मुझे यूँ कह दिया और उसने मुझे यूँ कह दिया। पुलिस इन बातों को नहीं मानेगी, न मानती है। सबसे ज़्यादा तो अहम है मेरी बहनों, सबसे ज़्यादा अहम है विष्णु राज का बाहर आना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिल करके, जितने भी आप यूट्यूबर हैं, सब मिल के कोई अच्छा सा वकील करके विष्णु राज को छुड़ाओ, उसको छुड़ाने की कोशिश करो। क्योंकि जो उनका बेटा है ना, जब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ ना उस बच्चे की, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। और क्योंकि एक औरत के अंदर एक माँ का दिल भी होता है। देखो, जब वो मालती चौहान थी तो उसके बच्चे का कैसा सुंदर रूप था, चेहरे पे कितनी रौनक थी। वो एक वीडियो बनाई थी अर्जुन चौहान ने, जब वो नानी के घर से आया था, अगले दिन सुबह ही बनाई थी। तो भाग के देखो वो कैसे मुँह यूँ कर करके क्या नाम दौड़ रहा है, और उसके आँख में कितनी लंबी स्याही लग रही है। तो प्लीज़ आप और बातों को अभी ना देखें, ना लड़ें, ना किसी के ऊपर इतना तंज करें। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग विष्णु चौहान को जहाँ तक हो बचा लें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, उसके बारे में जितना कहेंगे उतना थोड़ा है, इसलिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।